हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जो नीडी सेट का पहला पेपर है बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका जो कंप्यूटर पार्ट है यानी कंप्यूटर प्रैक्टिस का जो टॉपिक है उसके सारे एमसीक्यू, उसके आंसर और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट एमसीक्यू। वॉट इज़ डीबगिंग डिफाइन एज? डीबगिंग यानी डीबगिंग किसके लिए यूज़ होता है, पहले वो समझ लीजिए कि डीबगिंग यानी ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने अपना प्रोग्राम बनाया है, आपका प्रोग्राम सही से रन नहीं हो रहा है, यानी रन तो हो रहा है लेकिन आउटपुट आपको गलत दे रहा है, तो आपके प्रोग्राम में कहाँ पे आपकी मिस्टेक है वो चेक करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डीबगिंग। तो व्हाट इज़ द डीबगिंग डिफाइन एज? तो पहला है कि चेक फॉर द एरर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में एरर कहाँ पे है वो चेक करने के लिए, कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम को। तीसरा है डिप्लॉय यानी इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम को, या डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम यानी प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चेक फॉर द एरर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में एरर कहाँ पे आ रही है वो चेक करने के लिए हम डीबगिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, MS वर्ड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिव डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है। तो MS वर्ड वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बराबर। तो जो हमारी पर्टिकुलर जो नीड्स होती है यानी लेटर टाइपिंग करना हो, स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बराबर। तो जनरली दो टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, बराबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ALU क्या है? एरे लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या आर्टिकल लॉजिक यूनिट। तो ALU यानी CPU का ही एक कंपोनेंट है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर वर यूजिंग, कि ट्रांजिस्टर कहाँ यूज़ हुआ है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने रखा ही है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन जब आया उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यानी उसको IC कहते हैं वो यूज़ होता है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है। तो हमारा यहाँ ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, HMI मीन्स डेज मशीन इंटरफेस। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस, या हैंड मशीन इंटरफेस, या हार्ट मशीन इंटरफेस, या हाई मशीन इंटरफेस? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, बराबर। तो एक मशीन है जो ह्यूमन के साथ इंटरफेस करने के लिए यूज़ होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस इज कॉल्ड द फास्टेस्ट मेमोरी? कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है? CD और DVD, कैच मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क? तो उसका करेक्ट आंसर है कैच मेमोरी। क्योंकि कैच मेमोरी किसके लिए यूज़ होता है कि जो टेम्पररी यानी जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और प्रोग्राम है वो आप क्या कर सकते हो? कैच मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, जिसको फ्रिक्वेंटली कौन यूज़ करेगा? प्रोसेसर यूज़ करेगा। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी है अमॉन्ग दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, इक्विपमेंट अटैच टू द CPU के साथ कौन से इक्विपमेंट अटैच करते हैं विच द कंप्यूटर कैन एक्सेस आर? कि कौन से इक्विपमेंट CPU के साथ आप अटैच करते हो, लगाते हो, तो जिससे आप कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो? कंट्रोल यूनिट्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, या पेरिफेरल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिफेरल्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कीबोर्ड और माउस लगाओगे तभी आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ MS पावर पॉइंट? यानी MS पावर पॉइंट हमें ओपन करना हो तो कौन सी EXE फाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल हम ओपन कर सकते हैं? presentation.exe, power.exe, powerpoint.exe, या powerpnt.exe? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा powerpnt.exe, बराबर। यानी अगर पावर पॉइंट ओपन करना है तो आप रन विंडो में जाके powerpnt लिखोगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा।
अगर इसी तरह से आपको नॉलेज के लिए मैं देता हूँ कि अगर वर्ड ओपन करना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, विन वर्ड, यानी उसकी exe फाइल होती है winword.exe, बराबर। अगर वर्ड ओपन करना है तो हमें winword लिखना पड़ेगा, एक्सेल ओपन करना है तो excel.exe, बराबर। तो यहाँ पे powerpoint.exe नहीं है, powerpnt.exe इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, a small or intelligent device is so called because it contains within it कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर या सेंसर। तो स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस कौन सी होती है, सेंसर, बराबर, जो सेंस करती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन अंडर द MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर बंडल आता है उसमें कौन सी एप्लीकेशन है कि जिसका वी यूज टू क्रिएट द ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन। तो नाम आ गया ना प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज होगा, MS पावर पॉइंट। तो जो इसके ऑप्शन दिए, MS वर्ड यूज होता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है MS पावर पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इन द MS एक्सेल इज रेफर एज B1, B2, A1 या A2। तो जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो सेल होती है उसका जो सेल एड्रेस होता है वो होता है B1, बराबर। किस तरह से, क्योंकि रो में क्या दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, बराबर। रो में नंबर 1 से लेके कितने होते हैं, 10,48,576 तक जाते हैं। और कॉलम में ABCD यानी अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, इसलिए वापस रिपीट होते हैं AAB। उस तरह से कहाँ तक जाते हैं, XFD, यानी टोटल कॉलम काउंट करोगे तो 16,384 कॉलम्स होती है। यानी रो में नंबर दिए होते हैं और कॉलम में अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो है यानी रो नंबर 1 आएगा, और सेकंड कॉलम है यानी पहली कॉलम A और दूसरी कॉलम होती है B, यानी उसका करेक्ट आंसर आएगा B1। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पोस्ट डिटरमाइन वेदर, कि पोस्ट किसके लिए यूज़ होती है कंप्यूटर में। हाँ, ये पोस्ट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, हम जो ऑनलाइन फेसबुक पे भी डालते हैं वो भी पोस्ट होती है, लेकिन ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पूछा है कि पोस्ट क्या है। ऑल द सॉफ्टवेयर आर वर्किंग प्रॉपरली, यानी पोस्ट जो होती है वो क्या डिटरमाइन करती है कि सभी सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल रहे हैं कि नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं। ऑल द हार्डवेयर आर वर्किंग प्रॉपरली, या मॉनिटर इज वर्किंग प्रॉपरली। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल द हार्डवेयर आर वर्किंग प्रॉपरली, कि सभी हार्डवेयर सही से चल रहे हैं कि नहीं। तो किस तरह से कि पोस्ट जो होता है उसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम जो बूटिंग का होता है, बूटिंग में पहला प्रोग्राम रन होता है पोस्ट। यानी पोस्ट क्या चेक करेगा कि जो भी कंपोनेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है हार्डवेयर, वो सभी सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेगा ड्यूरिंग द स्टार्टअप टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इन द मेल मर्ज। बराबर, वर्ड में हम मेल मर्ज यूज करते हैं, तो हेल्प यू टू प्रिपेयर द लेटर इन द बेच, जिससे हम बहुत सारे लेटर बना सकते हैं बेच वाइज, यानी मास मेलिंग करने के लिए, बहुत एक साथ बहुत सारे लेटर मेल करने के लिए हम बना सकते हैं। बराबर, तो कौन सा ऑप्शन यूज होता है, फॉर्म लेटर्स, कैटलॉग लेटर्स, स्केल लेटर्स या प्रिंट लेटर्स। तो हम फॉर्म लेटर्स, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा फॉर्म लेटर, लेटर तैयार करते हैं। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट, जो वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट होता है जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में, उसको क्या कहेंगे, टैब कहेंगे, सेल कहेंगे, बॉक्स कहेंगे या रेंज कहेंगे। तो उसका आंसर है सेल, बराबर, क्योंकि सेल किससे बना होता है, सेल एक बॉक्स है जो इंटरकनेक्शन होता है रो एंड कॉलम, वहाँ एक बॉक्स बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सागा 220, इनाइक, पैरम 8000 या पैरम 6000। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरम 8000। ये हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
डोस, यूनिक्स, विंडोज एनटी या जावा। तो इसका करेक्ट आंसर है जावा, क्योंकि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ओनली लैंग्वेज विद द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये सभी लैंग्वेज का मैंने एक्सप्लेनेशन हमारा चैनल पे मेरा पहला जो वीडियो है उसमें रखा है। आप अगर आपको समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बराबर कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिस इंश्योर दैट यूजर डू नॉट चेंज द वैल्यू inadvertently that are critical to the worksheet। कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है कि जो यूजर्स कोई भी वैल्यू सेल की चेंज नहीं कर सकता, वर्कशीट की चेंज नहीं कर सकता। सेल हाइडिंग, सेल प्रोटेक्शन, फॉर्मूला चेकर्स या डेटा टेबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल प्रोटेक्शन। अगर हम सेल पे प्रोटेक्शन दे दे तो कोई भी यूजर्स वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट, वो इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम फादर ऑफ द कंप्यूटर्स कहते हैं। एबेकस, चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपर या पास्कल। तो हमें करेक्ट आंसर बताया कि फादर ऑफ द कंप्यूटर्स किसको कहते हैं। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए उसको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर में सुना होगा, क्यों डेडिकेटेड कहते हैं उसको। विच इज यूज बाय ओनली वन पर्सन, विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, विच यूज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर या विच इज मेन फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। क्योंकि डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि वो एक ही टास्क कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क नहीं, ओनली वन टास्क जो उसको असाइन किया है वही टास्क करता रहेगा, उसको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स कहते हैं। ओके, विच ऑफ दिस डिवाइस इज नॉट रिलेटेड टू मैग्नेट। कि कौन सी डिवाइस मैग्नेट के साथ रिलेटेड नहीं है। मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या पेन ड्राइव। जो मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क है वो सभी मैग्नेट से बनी हुई है, पेन ड्राइव नहीं है, है ना। तो पेन ड्राइव इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, in the MS Excel 2019, which of the following allow the one to illustrate the workbook data graphically, making it easy to visualize the comparison and trends। MS Excel 2019 में जो वर्कबुक के डेटा है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम कंपैरिजन और ट्रेंड्स इजीली विजुलाइज कर सकते, समझ सकते हैं। तो क्या है, पाइवट टेबल से, ऑटोसम से या ऑटोफिल से या चार्ट से। तो हमें पता है चार्ट्स इजीली रिप्रेजेंट करता है कोई भी वर्क से डेटा को ग्राफिकली। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चार्ट्स। नाउ नेक्स्ट, एरर इन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती है उसको हम बग कहते हैं। तो अनदर नेम क्या है उसका, ग्लिच, जेनेटिक्स, वायरस या पिक्सल। तो उसका दूसरा नाम है ग्लिच। ग्लिच को भी हम एरर ही कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, this option let you link the topic on the page to the content in the another part of the your word document। यानी एक पेज पे से आप दूसरे पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, बराबर टॉपिक को। तो कौन से ऑप्शन से, क्रॉस लुकअप से, क्रॉस वर्डिंग से, क्रॉस रेफरेंस से या क्रॉस स्क्रिप्टिंग से। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा क्रॉस रेफरेंस से, बराबर। नाउ नेक्स्ट, विच प्रोसेस चेक टू एंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड करेक्टली प्रॉपरली। कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो करेक्टली वर्क हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस से चेक होगा। एडिटिंग से, प्रोसेसिंग से, बूटिंग से या बगिंग से। तो हम बूटिंग से, यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है, तब चेक होता है, यानी इसका आंसर है बूटिंग। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द मल्टीटास्किंग। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क यानी एक से ज़्यादा टास्क एक साथ नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं करती वो। विंडोज सर्वर, MS-DOS, विंडोज़ 8 और विंडोज़ NT। जो विंडोज़ के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बराबर,
वो सपोर्ट करती है मल्टीटास्क को, लेकिन जो पहली ऑपरेटिंग सिस्टम थी विंडोज़ की MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही कमांड उस पर राइट कर सकते हो, है ना। तो आंसर आएगा MS DOS। The days enable you to simultaneously keep the multiple web page open in the one browser window। क्या आप एक से ज़्यादा वेब पेज एक ही ब्राउज़र विंडो में आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो किससे? टैब बॉक्स से, पॉपअप हेल्प से, टैब रो से, या फिर एड्रेस बार से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टैब रो। आप बहुत सारी टैब एक साथ ओपन कर सकते हो। ओके, मेंशन द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द सुपरस्क्रिप्ट इन द MS वर्ड। MS वर्ड में जो सुपरस्क्रिप्ट होती है, जो ऊपर गाद में लिखा जाता है, उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, और कंट्रोल प्लस एंड। तो सुपरस्क्रिप्ट यानी गार्ड में लिखना हो तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। ओके, और अगर हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन है वही लिखा है, सबस्क्रिप्ट में लिखना हो यानी नीचे लिखना हो, जैसे H2O में 2 नीचे होता है ना, उस तरह से लिखना हो, तो उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, या कंट्रोल प्लस एंड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी सुपरस्क्रिप्ट के लिए C और सबस्क्रिप्ट के लिए B आंसर है। ओके, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट द एडवांटेजेस ऑफ रोम, कि रोम का कौन सा एडवांटेजेस नहीं है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो चेंज होती रहती है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब वो चेंज नहीं होगी। बराबर, जो एक बार आपने डेटा डाला वो एज इट इज़ रहेगा। तो रोम में तो रहता ही है डेटा, यानी ये तो एडवांटेजेस है उसका। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी होती है, राइट नहीं कर सकते, यानी आप एक्सीडेंटली चेंज भी नहीं कर सकते। बराबर, ये भी उसका एडवांटेजेस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉट अ एडवांटेजेस पूछा है, एडवांटेजेस नहीं पूछा है। चीपर देन द रेम्स, यानी रेम से सस्ती होती है। बराबर, और यूज एज अ कैच मेमोरी। तो देखो रेम से भी रेम महंगी होती है, कॉस्टली होती है, रोम सस्ती होती है। तो ये तीन ऊपर के तीन है ABC, वो एडवांटेजेस है। यूज एज अ कैच मेमोरी, आप रोम को कैच मेमोरी की जगह यूज नहीं कर सकते, ये उसका ये एडवांटेजेस नहीं है। बराबर, डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते, लेकिन एडवांटेजेस नहीं है। ओके, यूज एज अ कैश मेमोरी। नाउ नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द कंप्यूटर वर्किंग, द वे अ यूजर ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, द कन्वर्जन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, या वे द कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करेगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर का वर्किंग। तो ये इसका आंसर आएगा A, यानी अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेज, कि वेब पेज तो डिस्प्ले करने के लिए और अदर इंफॉर्मेशन अब वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTTPL, या HTML, XTTL, या CMXL। उसका करेक्ट आंसर है HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनी टू सेल लोकेशन सेपरेटेड बाय द कॉलन, अगर दो सेल के लोकेशन के बीच में अगर कॉलन हो तो उसको क्या कहेंगे एक्सेल में? सेल स्टाइल, सेल फॉर्मेट, सेल एड्रेस, या सेल रेंज। तो उसका करेक्ट आंसर है सेल रेंज। फॉर एग्जाम्पल B2:B6 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि रेंज फ्रॉम B2 से लेके B6। बराबर, वो सेल सिलेक्ट होगी। नाउ वो वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा था हमने आगे, तो वो चार्ल्स बेबेज था, और यहाँ पे है फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन थे? चार्ल्स बेबेज, विंड कर्फ, डेनिस रिचे, या मार्टिन कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर है विंड सर्फ। उसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि विंड सर्फ एक को डिज़ाइनर है TCP/IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया है, इसलिए उसको फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। ओके, नाउ डेज अलाउ द यूजर ऑफ द www टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फाउंडेड ऑन द वेब पेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो वेब पेज होते हैं उस पर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे? SMTP, TCP/IP, HTTP,
या FTP? तो इसका करेक्ट आंसर है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बिलोंग टू द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में आता है? CDC 6600, ENIAC, TRADIC या IBM 360? तो इसका करेक्ट आंसर है TRADIC। आपको ये याद किस तरह से रखना है कि सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? ट्रांजिस्टर। तो TRADIC का पूरा नाम है ट्रांजिस्टर डिजिटल कंप्यूटर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो क्योंकि ट्रांजिस्टर यूज़ होता है सेकंड जनरेशन में, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर डिजिटल कंप्यूटर का नाम दिया है TRADIC। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसमिट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो अभी हमने आगे ही पढ़ा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन द कंप्यूटर मेमोरी निबल इक्वल टू, निबल का मतलब कितने होते हैं? 2 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं या 1 बिट होता है? तो निबल का मतलब होता है 4 बिट। जो एक्सप्लेनेशन में अगर 4 बिट का मतलब है 1 निबल, 8 बिट हो तो 1 बाइट और 16 बिट हो तो 1 वर्ड। ओके, ह्यूमन बींग्स आर रिफर एज, ह्यूमन बींग को हम human beings are referred, now next, human beings are referred to be homo spins कहते हैं उसको। तो which device is called the silicon spins? तो ह्यूमन बींग्स है तो उसको होमो स्पिन्स कहते हैं। तो सिलिकॉन स्पिन्स कौन सी डिवाइस को कहते हैं? मॉनिटर को, हार्डवेयर को, कंप्यूटर को या रोबोट को? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कंप्यूटर को, बराबर, क्योंकि कंप्यूटर किससे बना होता है? सिलिकॉन चिप से बना होता है। ओके, now which of the following should you use if you want all the slide in the presentation to have the same look? अगर हमें सभी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड पे एक जैसा लुक चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे? स्लाइड लेआउट ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऐड द स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू या फिर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। हम डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो सबकी डिज़ाइन एक जैसी हो जाएगी। ओके, तो ये सभी आंसर कंप्यूटर प्रैक्टिस के थे। आप ये सभी आंसर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, हमारी जो चैनल्स है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में सेंड कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय, गुड बाय।